वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। मैं आज रोहित से मिला था। वो ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसे तुम उसे समझती हो। उसका प्यार करने का ढंग अलग हो सकता है, लेकिन सच यही है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए मैं प्यार देखा है। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? जो कुछ भी मैंने तुम्हें आज तक कहा वो गलत था? नहीं प्रिया, तुम रोहित को गलत समझ रहे हो। आज रोहित के मुंह से जो बात सुना है मैंने, उसे सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम उसे धोखा दे रही हो। उस बेचारे को ये भी पता नहीं है कि उसकी बीवी किसी और के साथ रिलेशन में है। रोहित तुम्हें बेचारा लग रहा है? इतने दिनों से तुम मेरे साथ रिलेशन में हो और तुम्हें अचानक से रोहित बेचारा लग गया। तुम सारे मर्द एक जैसे हो। अगर मैं रोहित को धोखा दे रही हूँ तो तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? कहीं तुम्हारी जिंदगी में कोई और तो नहीं आ गई? तुम रोहित के रास्ते से हटना चाहते हो या मुझे तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए हटाना चाहते हो? क्या बकवास कर रहे हो प्रिया? तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि मेरे जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई लड़की नहीं है। अगर और कोई लड़की तुम्हारी जिंदगी में नहीं है तो तुम आज मुझे ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम रोहित को धोखा मत दो। रोहित एक अच्छा इंसान है, इसलिए तुम उसके पास लौट जाओ। लौट जाऊं? कैसे लौट जाऊं विकी? 1 महीने मेरे साथ रिलेशन में रहकर तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं रोहित के पास लौट जाऊं? मुझे अपनी जिंदगी से जाने के लिए बोल रहे हो? अरे तुम क्या भगाओगे मुझे अपनी जिंदगी से? मैं तुम्हें खुद छोड़कर जा रही हूँ, फिर लौटकर यहाँ कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं। ऐसे कहकर प्रिया विकी की घर से चली जाती है। 2 दिन के बाद प्रिया विकी को मिलने होटल आती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? 2 दिन से तुम मुझे नहीं मिले, ना मुझे कॉल करते हो और ना ही मेरी कॉल रिसीव करते हो। उस दिन की इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतनी बड़ी सजा मुझे मत दो विकी। प्रिया, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हें यहाँ कोई देख सकता है। कोई देखता है तो देखने दो, मुझे किसी की परवाह नहीं है। लेकिन मुझे परवाह है। विकी, ये 2 दिन मैं तुम्हारे बिना कैसे रही हूँ ये बस मैं ही जानती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ विकी, तुम्हें छोड़कर मैं रह नहीं सकती। प्रिया, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम जो भी कहोगे मैं मानने को तैयार हूँ, लेकिन मुझसे नाराज मत हो। प्लीज विकी, प्लीज। मेरी एक बात मानोगी? तुम यहाँ से चले जाओ। विकी, हो क्या गया है तुम्हें? तुम्हें मेरी आंखों में प्यार नजर नहीं आती? मुझसे दूर मत जाओ विकी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। एक बात याद रखना, अगर तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश किए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी और बाद में मैं खुद मर जाऊंगी, समझे तुम? प्रिया की बातें सुनकर विकी डर जाता है, इसलिए वो रातों रात होटल ओनर को अपना रेजिग्नेशन देकर घर चला आता है और अपना सामान पैक करता है। तब वहाँ पर प्रिया आ जाती है। तुम जा रहे हो मुझे छोड़कर? प्रिया, तुम यहाँ और इस वक्त? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी जाने के बाद मेरा क्या होगा? अगर मैं होटल नहीं जाती तो मुझे ये पता नहीं चलता कि तुम दुबई जा रही हो। प्रिया, मैं तुम्हें बताने वाला था। कब बताने वाले थे? यहाँ से जाने के बाद? मुझे छोड़ने के बाद? बुज़दिलों की तरह रात के अंधेरे में मुंह छुपाकर मुझसे दूर जा रहे थे। तुमसे मिलना मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा भूल था और मैं इस भूल को सुधारने जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा कि तुम अपने पति रोहित के पास लौट जाओ। कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं जाऊंगा और आज ही जाऊंगा। तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा रहे हो विकी? जस्ट लीव मी अलोन। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़कर आना चाहती हूँ और तुम मुझे छोड़ के जाना चाहते हो विकी। प्रिया, मेरे रास्ते से हट जाओ। विकी, अगर तुम मुझे छोड़कर गए तो मैं अपने आप को गोली मार दूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी प्रिया। बंदूक नीचे रखो, जिद मत करो। तुमने तो अभी मुझे कहा अपने रास्ते से हटने के लिए, वही मैं कर रही थी। ऐसे कहकर प्रिया विकी को गले लगा देती है। कब से तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ने का सपना देखा था मैंने, लेकिन आज पहली बार कोई सपना पूरे होने पर दुख हो रहा है मुझे। क्या सोचा था तुमने? मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? क्यों धोखा दिया मुझे तुमने?
जी तो करता है कि मैं तुम्हें यहाँ इसी वक्त गोली मार दूं, लेकिन हमारे घर के पति पत्नी के झगड़े में दूसरे को शामिल नहीं करते, इसलिए चलो यहाँ से। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी रोहित। मैं तुमसे नहीं, विक्की से प्यार करती हूँ। रोहित, तुम ये क्या कर रही हो? स्टॉप इट। कुछ महीने मेरी बीबी तुम्हारे साथ रिलेशन में क्या रही, तुम अपनी औकात भूल गए? ये देखकर प्रिया गुस्से में आकर रोहित के ऊपर गोली चला देती है। रोहित वहाँ पर ही अपना दम तोड़ देता है। ये तुम क्या किया प्रिया? रोहित के ऊपर गोली क्यों चलाई? ये सब सोचने की अब वक्त नहीं है विक्की। हमें रोहित की लाश को जल्द से जल्द ठिकाना लगाना होगा, वरना पुलिस कभी भी यहाँ आ सकती है। उसके बाद विक्की और प्रिया मिलकर रोहित की लाश को पास वाली जंगल में दफना देते हैं। तुम्हें गोली नहीं चलानी चाहिए थी प्रिया। मेरे पास और कोई चारा नहीं था विक्की। ये क्या बोल रही हो प्रिया? मैं मानता हूँ रोहित गुस्से में था, लेकिन तुम रोहित को अच्छी तरह से समझाकर उससे तलाक भी ले सकती थी। वो नहीं मानता विक्की। वो हम दोनों को कभी एक नहीं होने देता, इसलिए मैंने उसे मार दिया। अब हम दोनों को एक होने के लिए कोई रोक नहीं सकता। तुम दुबई जाना चाहते थे ना? चलो, मैं भी सब कुछ बेचकर तुम्हारे साथ दुबई चलूंगी। अब मैं दुबई नहीं, पुलिस स्टेशन जाऊंगा और तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। पागल मत बनो विक्की। अगर गोली मैंने चलाई है तो सजा तुम्हें भी तो होगी। जुर्म तुम्हारा भी तो है ना विक्की? हाँ, जुर्म मेरा भी है। तुम्हें प्यार करने का जुर्म, तुम्हारे पति को धोखा देने का जुर्म और उस पर गोली चलाते हुए चुपचाप देखते हुए का जुर्म। आज मैं हर जुर्म का सजा कबूल करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए चलो पुलिस स्टेशन। तब अचानक से गाड़ी संतुलन खोकर घायल में जाकर गिरता है। यानी एक्सीडेंट के बाद प्रिया की पर्स से रोहित और प्रिया की तस्वीर मिली, जिसे देखकर डॉक्टर ने ये समझा कि तुम रोहित हो। याददाश्त तो चली गई थी तुम्हारा, और प्रिया ने इस बात का फायदा उठाया, तुम्हारा चेहरा चेंज करा दिया। ऐसे भी इससे बेहतर अब क्या होने वाला था? रोहित की मौत के बारे में किसी को शक भी नहीं होने वाला था, और जिंदगी भर आशिक के साथ रहने वाला भी था। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि संध्या के ऊपर हमला प्रिया ने ही की होगी। चंदूलाल जी, मुझे जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन जाकर अपना गुनाह कबूल करना होगा। मैं अपने सर पर अपराध का बोझ लेकर अब जी नहीं पाऊंगा। ठीक है विकी, चलो। तब प्रिया आकर चंदूलाल के ऊपर गोली चलाती है। चंदूलाल बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। चंदूलाल जी, आप ठीक तो है ना? आंखें खोलिए चंदूलाल जी। प्रिया, तुमने क्या किया? अपने गुनाह को छुपाने के लिए तुम किस किस की जान लोगी? तो तुम्हें सब कुछ याद आ गया विक्की। मैं इसे मानना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम इसे अपने साथ यहाँ ले आए और इसे भी सारी सच्चाई पता चल गई। मजबूरन ना चाहते हुए भी मुझे इसे गोली मारना पड़ा। इसकी किस्मत में मौत लिखी थी, वो इसे मिल गई, लेकिन हमारी किस्मत में जीना लिखा है और हम जिएंगे। चलो, हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे और किसी को कानों कान पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ, तुम जहाँ कहोगी मैं वहाँ चलूंगा प्रिया, लेकिन रोहित बनकर नहीं, विकी बनकर। क्या तुम मेरा चेहरा वापस कर सकती हो? ये तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हम दोनों अब हमेशा साथ रहेंगे। बोलो, क्या तुम मेरा चेहरा वापस कर सकती हो? विकी, मेरी बात समझने की कोशिश करो। बोलो, क्या तुम मेरा चेहरा वापस कर सकती हो? नहीं, नहीं कर सकती तुम्हारा चेहरा वापस। लेकिन तुम ये तो सोचो, मैं जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए किया, हम दोनों के प्यार के लिए किया विकी। झूठ, सब कुछ झूठ। शुरू से तुम झूठ बोलती आ रही हो। तुम प्यार के लिए नहीं, अपने मतलब के लिए सब कुछ किया, क्योंकि तुम एक खुदगर्ज लड़की हो। प्यार की बात करती हो? प्यार देने का नाम होता है, और तुमने मुझसे हमेशा छीना है मेरा यकीन, मेरा पहचान, मेरा चेहरा। तुमने तो मुझे यह भी यकीन दिला दिया था कि मैं खूनी हूं, लेकिन पहली बार मैंने अपने दिमाग की नहीं, दिल की बात सुनी, और मेरे दिल मुझे ये कहा कि मैं खूनी नहीं हो सकता। और ये बात सच है, खूनी तो तुम हो, और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, और तुम्हें सजा रोहित के लाश देगी। अगर पुलिस दो रोहित मित्तल को देखेगी तो वो खुद ही खुद समझ जाएगी। मैं अब पुलिस के पास जा रहा हूँ, सारी बात सच सच बता दूं। तुम ऐसे नहीं कर सकते विकी। ऐसे करके तुम अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी गलती करोगे। रोहित बनकर तुम्हें अपनी जिंदगी में वो सब कुछ मिलेगा जो विकी बनकर तुमसे छीन जाएगा। रोहित का प्रॉपर्टी, उसका स्टेटस, और यहाँ तक कि मैं। मुझे रोहित का कुछ नहीं चाहिए, ना उसका प्रॉपर्टी, ना ही उसकी बीवी।
तुम्हारी जगह मेरी जिंदगी में नहीं, जेल में है। तुम क्या सोच रहे हो विकी? तुम मुझे अपने आप से अलग कर दोगे और मैं चुपचाप देखती रहूंगी? अगर हम दोनों जीते जी एक ना हो पाए तो मरने के बाद हम एक हो जाएंगे। हम दोनों को हमारा मौत अब एक करेगा। ऐसे कहकर प्रिया विकी को मारने के लिए बंदूक उठाती है। तब पुलिस वहां पर पहुंचकर प्रिया के ऊपर गोली चलाते हैं। प्रिया वहां पर अपना दम तोड़ देती है। विकी, तुम ठीक तो हो ना? संध्या को होश आने के बाद उसने मुझे सब कुछ कहा है। प्रिया उसके ऊपर हमला की थी। संध्या के मुंह से सारी बात सुनकर मैंने पुलिस को लेकर यहाँ पहुंचा। थैंक गॉड कि हम सही वक्त पर पहुंच गए, वरना पता नहीं क्या होता। उसके बाद विकी सब कुछ पुलिस के सामने बताता है। सब कुछ जानकर अदालत विकी को 3 साल की सजा सुनाती है, क्योंकि असली गुनहगार प्रिया थी, जो अब मर चुकी है। अजय, संध्या, तुम दोनों यहाँ? विकी, हम रोहित को तो वापस नहीं ला सकते अब, इसलिए मैं चाहता था कि तुम उसका बिजनेस अब संभालो। और सब कुछ जानने के बाद संध्या भी तुमको पसंद करने लगी है। क्या तुम संध्या को अपना सकते हो? संध्या, तुम एक अच्छी और सच्ची लड़की हो। तुम मेरे बहुत मदद किए हो। तुम्हें जीवन साथी के रूप में पाकर मेरी तकदीर बदल जाएगी। मैं तुम्हें शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अजय, मैं रोहित का बिजनेस नहीं संभाल पाऊंगा अब। उसे तुम्हें ही संभालना होगा। मुझे अपनी जिंदगी खुद के हिसाब से जीने दो। संध्या, तुम्हें इसके बारे में क्या कहना है? विकी, तुम अपनी जिंदगी के बारे में जो कुछ भी फैसला लोगे उसमें मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। उसके बाद विकी संध्या से शादी करके खुशी से रहता है।